जय माँ काली। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और सहायक सिद्ध होने वाला है। यह जो संदेश है वह तुम्हारे पूरे जीवन से संबंधित है। इसमें तुम्हारा आने वाला समय और आने वाली गतिविधियां के बारे में विस्तार पूर्वक बताया जा रहा है। इसलिए मेरे इस संदेश को नजरअंदाज करके बिल्कुल भी मत करना। यदि तुम उसे नजरअंदाज करते हो तो मेरे द्वारा बताई गई समस्त बातों से वंचित रह जाओगे, और जब तुम मेरी बातों से वंचित रह जाओगे तो तुमसे ऐसी महत्वपूर्ण बातें तुमसे छूट जाएंगी जो तुम्हारे जीवन में खुलकर आने वाली है। यदि तुम उन्हें पहले जान जाओगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि बाद में जानने से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए इस संदेश को पूरा देखें, किसी भी हालत में छोड़ने का प्रयास ना करें। यह तुम्हारी माता का आदेश है। मेरे बच्चे, यदि तुम अपनी को मानते हो तो यह मेरी इतनी बात अवश्य मानोगे, क्योंकि इसमें तुम्हारी ही भलाई है। अपनी माता को विश्वास दिलाने के लिए और अपनी माता से आशीर्वाद लेने के लिए मेरे इस संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो माता रानी अवश्य लिख दीजिए। आप जैसे ही कमेंट में मेरे नाम को लिखते हैं वैसे ही मुझे अति प्रसन्नता होती है, क्योंकि तुम मुझे प्रसन्न करने के लिए तुम मेरा नाम लिख रहे हो। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा भक्त अब बहुत समझदार और धीमान हो चुका है। उसे सिर्फ जरा से इशारे की आवश्यकता है, वह समस्त कार्य अपने अनुसार कर सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीत की आकाशवाणी हो चुकी है। अब तुम खुशियाँ मनाओ। तुम्हारी विजय का ध्वज अब लहरा कर रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता है। इस दुनिया की कोई ताकत और तुम्हारे शत्रुओं की कोई चाल इस तुम्हारी जीत की आकाशवाणी को रोक नहीं सकती है, क्योंकि यह तुम्हारी माता का वरदान है कि अब तुम्हारे सभी कार्यों पर तुम्हारी माँ कार्य करेंगी। उसमें सिर्फ तुम माद रहोगे, क्योंकि अब तुम्हारी माता के सब्र का बांध टूट गया है। क्योंकि इतने दिनों से तुम यह सब देख रहे हो कि तुम्हारी स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर है। पहले तो तुम बेहतर थे, किंतु बाद में तुम्हारी हालत को देखकर तुम्हारी माता बहुत दुखी है। उनके इस दुख का कारण सिर्फ स्वयं तुम हो, क्योंकि तुम्हारी ऐसी दशा को देखकर तुम्हारी माता अपने मन में बहुत गलानी महसूस करती है। वह इसलिए क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। यदि मेरा भक्त दुखी हो तो मैं कभी भी सुखी नहीं रह सकती हूँ। मेरे बच्चे, आज से तुम्हारी ऐसी प्रगति होगी, ऐसी विजय होगी, जैसे कि तुम्हारे जीवन में एक तूफान की लहर उमड़ उठी हो। एक ऐसी लहर जो पल भर में कुछ भी करने के लिए तैयार रहती है। वह जिधर भी जाती है उधर सिर्फ अपना ही दबदबा बनाती है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। सारा रास्ता वह साफ करते हुए चली जाती है। मेरे बच्चे, यह जो तुम्हारी जीत की आकाशवाणी है, यह तुम्हारी माता तुम्हारे लिए विशेष रूप से बताने के लिए आई है कि इस आकाशवाणी को तुम गुप्त रखना और इसे सुनने के लिए तुम तैयार रहना, क्योंकि आज का यह जो दिन है तुम्हारे लिए बहुत खास है। यह सिर्फ तुम्हारे लिए ही चुना गया है। आज की रात में मैं जो ऐसी भविष्यवाणी करने जा रही हूँ उसकी तुमने उसकी कल्पना कभी भी अपने जीवन में नहीं की होगी कि मेरी माता एक दिन मेरे जीवन में मेरे लिए इतनी बड़ी आकाशवाणी करेंगी, मुझे पहले से अवगत कराएंगे कि तुम्हारे जीवन में खुशियाँ और बधाइयाँ आने वाली है। मेरे बच्चे, आज रात में तुम तैयार हो जाओ। मेरी इस भविष्यवाणी को सुनने के लिए सजग हो जाओ, क्योंकि उसके लिए तुम्हें कुछ तैयारी और कुछ व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, तभी तुम्हें यह सब बातें सुनाई देंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे अलावा कोई और मेरी यह भविष्यवाणी ना सुन पाए, खासकर तुम्हारे जो शत्रु है वह तो कभी भी तुम्हारी इस भविष्यवाणी को सुनने ना पाए। क्योंकि यदि तुम्हारे शत्रु तुम्हारी भविष्यवाणी को जान गए तो उन्हें यह सब अच्छा नहीं लगेगा और भविष्यवाणी को सुनकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि वह नहीं चाहते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत और अनोखा चमत्कार हो। यह चमत्कार देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उनके जीवन में अभी तक कोई ऐसा चमत्कार, कोई ऐसी आकाशवाणी नहीं हुई है जिससे कि उनका जीवन बदल जाए और उन्हें खुशियां प्राप्त हो जाए। वह तो सिर्फ तुम्हें देखकर जी रहे हैं, तुम्हारी व्यवस्थाओं को देखकर अपने मन में ग्लानि और ईर्ष्या प्रकट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा करने से स्वयं उनका ही नुकसान है। ऐसा करेंगे तो वह सदा के लिए ही परेशान बने रहेंगे, कभी भी उनके जीवन में खुशी और रौनक नहीं आएगी। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें समझा रही हूँ,
मेरी इस बात को हमेशा के लिए गुप्त रखना। सिर्फ तुम मेरी इस भविष्यवाणी को सुनो, और जब तुम मेरी इस भविष्यवाणी को सुनोगे तो उसके बाद में तुम्हें अपने किसी सगे संबंधी से भी यह बातें बिल्कुल भी नहीं बतानी है कि मेरी माता ने मेरे जीवन में भविष्यवाणी की है, क्योंकि हो सकता है कुछ तुम्हारे ऐसे लोग हैं जो तुमसे अंदर ही अंदर बहुत ही द्वेष रखते हैं। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक जो भी बताने जा रही हूँ उसे बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनना। तुम रात्रि 10 बजे स्नान कर लेना है, और स्नान करके जो पूजा के वस्त्र हैं उन्हें पहन लेना है। पूजा के वस्त्र पहनने के बाद में जहाँ पर तुम पूजा पाठ करते हो वहाँ पर जाकर बैठ जाना है, और एक घी का दीपक जला लेना है। घी का दीपक जलाने के बाद में तुम्हें मेरी पूजा करनी है। पूजा मेरी वैसे ही कर देना जैसे कि तुम प्रतिदिन करते हो, और दोनों लोग आंखें बंद करके बैठकर मेरा स्मरण करना। मेरे किसी भी मंत्र का अपने मन ही मन में जाप करना। वह मंत्र जाप जब तक करना जब तक कि तुम्हें कोई संकेत ना मिले, तब तक की करना है। जैसे ही कुछ समय बीतेगा वैसे ही तुम्हें एक अद्भुत और अलौकिक ध्वनि सुनाई देगी, जो वह मेरी ध्वनि होगी, यानी कि तुम्हारी माता की आवाज होगी। उस आवाज में तुम्हें साफ साफ बताया जा रहा है कि आज तुम्हारी माता तुम्हारे सामने प्रस्तुत हुई है, तुम्हें कुछ ऐसा बताने के लिए, तुम्हारी जीत को एक नई मिसाल देने के लिए, तुम्हारे सभी दुखों का अंत करने के लिए, तुम्हारी सभी पीड़ा को तुमसे अलग करने के लिए। मेरे बच्चे, मैं यह जो तुम्हें बता रही हूँ उन्हें बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनना है। जब तक तुम्हें मौन होकर मंत्र जाप करते हुए बैठे रहना है, और अपने नेत्रों को अवश्य बंद कर लेना। मेरे बच्चे, तुम अभी तक निराश क्यों बैठे थे? क्या तुम्हें अपनी माता पर विश्वास नहीं था? मुझे तुम्हारे पास आने में देर लग गई, परंतु मैं तुम्हारे लिए जो भी लेकर आई हूँ, जो बताने जा रही हूँ, वह तुम्हारे लिए तुम्हारी आवश्यकता से अधिक होगा। क्योंकि जब तुम्हारी माता की कोई प्रतिक्रिया तुम्हारे जीवन में व्यक्त करती है जिसमें कुछ देरी लगी होती है, तो वह तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर होता है। मेरे बच्चे, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? तुमने अपने आप को निराश क्यों किया और अपनी माता से अपना विश्वास कैसे हटाया? यह तुम्हें शोभा नहीं देता है, क्योंकि मैं अभी तक यही देख रही थी कि तुम्हारे अंदर कितनी सहन शक्ति और सहन करने की क्षमता है। मैं देखना चाहती थी कि मेरा भक्त कितने दिनों तक मौन रहकर यह सब यातनाएं और परेशानियां देखता रहेगा। लेकिन बच्चे, तुमने तो कुछ ही दिनों में अपना विश्वास खो दिया है। तुम हार मानकर इतनी शीघ्र नहीं बैठने वाले थे, परंतु पता नहीं क्या हुआ कि तुम हार मानकर बैठ गए हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम जिसकी संगति में रहते हो, जिन लोगों के साथ में रहते हो, वह सब सनातन धर्म के विरोधी है। तुम सनातन धर्म के विरोधियों के साथ रहोगे तो तुम्हारे मन के भीतर ऐसे नकारात्मक विचार उत्पन्न कर देंगे जिनसे तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। मेरे बच्चे, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही समस्त संसार में व्याप्त हूँ। मेरी ही माया से यह संसार और यह ब्रह्मांड चल रहा है। यदि तुम मेरी माया को नहीं समझ पाओगे तो मेरी भक्ति नहीं कर पाओगे, और ना ही तुम अपने जीवन को सही ढंग से जी पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी माता एक ऐसी ईष्ट है, ऐसी देवी है जिनके अंदर में सब कुछ है, जो सब कुछ देखती है, सब कुछ करती है और सब कुछ नहीं भी करती है। मेरा मतलब जो है वह भी माता है, और जो नहीं है वह भी माता है। मेरे बच्चे, तुम अपने धर्म को छोड़कर, अपनी माता को छोड़कर क्यों किसी और के प्रचार करने का मन में विचार किया? तुम्हारी माता तुमसे क्रोधित भी है, लेकिन क्या करें, गलती तो इंसानों से ही होती है। इसलिए मैं तुम्हारी गलतियों को माफ कर तुम्हारे पास आई हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस संदेश में विश्वास करो और इस संदेश को अंत तक देखो, इसकी सच्चाई जानो और अपने मन की जितनी भी नका है उसे बाहर निकालो। उसे निकालने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि तुम्हारी माता क्षण भर में ही तुम्हारी जितनी भी नकारात्मक सोच है और वह तुम्हारे मन में माया जाल का भ्रम है, वह सब तुमसे दूर कर दिया जाएगा। तुम मेरा कहना मानो और हार मत मानो, आगे बढ़ो, अपनी हिम्मत
को बढ़ावा दो और अपने उत्साह को उत्सुकता में बदलो। उत्साह से कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि उत्साह आत्मा की प्रबलता है और तुम्हारे शरीर का बल है। जब तुम्हारा बल ही तुम्हारे पास कार्य करने के लिए संयम में नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी सभी गुप्त शक्तियों को जागृत करो, उन्हें देखो और समझो, उन्हें केंद्रित करो। एक नए युग के निर्माण के लिए नई सोच के साथ नई सुबह की किरण बनकर अपने जीवन को आने वाले भविष्य के लिए प्रकट करो। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर करने जा रही हूँ। आज मैं जो करूँगी वह तुम्हारे जीवन में कभी नहीं हुआ होगा और ना आगे हो पाएगा, क्योंकि मैं आज ही तुम्हें ऐसी चीज प्राप्त करवा दूंगी जिनकी तुम्हें बहुत आवश्यकता है। तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा है, सिवाय एक चीज मांगी है, वह है मेरी भक्ति। तो मेरी भक्ति तो तुम्हें मिली है, परंतु भक्ति प्राप्त करने के लिए थोड़ा कष्ट व्यतीत करना ही होता है, इतना तो आसान नहीं है मेरे बच्चे। अपनी की भक्ति में तुम्हें कुछ अलग और बढ़कर करना होता है। जैसे तुमने देखा और सुना होगा, तुम्हें इस तरीके से अपने जीवन को एक सीख के साथ उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना है। अपने माता की बातों पर विश्वास है और उनकी कही सभी वाक्य एक सत्यता को प्रकट करता है। तो हाँ, लिखो कि आज मेरी माता ने जो मेरे जीवन की भविष्यवाणी की है वह बिल्कुल सत्य है और आगे भी सत्य होगी, क्योंकि आज मुझे इतनी प्रसन्नता हुई है जितनी कभी नहीं हुई थी, क्योंकि आज मेरी माता ने मेरा विस्तार पूर्वक अवलोकन करके मेरे भूत में क्या हुआ था, मेरे वर्तमान में क्या हो रहा है और मेरे भविष्य में क्या होगा, मुझे किन किन चीजों की प्राप्ति होगी, मेरे जीवन में कौन कौन से दुख आएंगे, उन सभी का विवरण देते हुए इस संदेश को पूर्ण किया है। यह संदेश दिव्य और सराहनीय है, इसलिए मैं अपनी माता की बार बार वंदना और चरण स्पर्श करता हूँ। मैं जितने दिनों के लिए भटक गया था उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मेरी माता, अब मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। मैं अपनी माता को ही अपने दिल में रखूंगा, उनकी पूजा करूँगा, भले ही मुझे अपने जीवन में दुखों का सामना करना पड़े और दुखों से लड़कर संघर्ष की ओर बढ़ना पड़े। तो अब मैं अपनी माता का एक प्यारा सा जयकारा लगाना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, आज तुमने इतना सब कुछ कहकर मुझे प्रसन्न कर दिया है।